दोस्तों आज इस परेशानी भरी ज़िंदगी में शायद हम हंसना ही भूल गए हैं। कहते हैं कि हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी। सर, आजकल की ये जो ज़िंदगी है, परेशानी है, लोग इतना बिज़ी हैं। कहते हैं कि अगर इंसान हंसता रहे तो उसकी ज़िंदगी जो होती है वो ताउम्र ऐसे ही कट जाती है, पता नहीं चलता है। इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि ज़िंदगी में आज तनाव है। देखा जाए तो सोच का तनाव है, वरना आज 25 पहले आज से जिन परिस्थितियों में हम रहते थे उससे आज परिस्थिति में रह रहे। पहले हमारे पास 25 साल पहले ना साइकिल थी, ना स्कूटर था और कार की सोच नहीं सकते थे। छत पर सोते थे और आज की तारीख में मेरी गाड़ी में एसी है, मेरे बेडरूम में, पूरे घर के कमरों में एसी लगा हुआ है, ऑफिस जाते हैं उसमें एसी लगा हुआ है, हवाई जहाज़ में हम सफ़र करते हैं। फिर कहते हैं तनाव में जीते। तनाव में इसलिए जीते हैं कि पहले हमारे पड़ोसी का सुख हमारा सुख होता था, आज पड़ोसी का सुख हमारा दुख होने लग गया। पड़ोसी का छोड़ो, अपने सगे भाई का सुख जो है हमें काटने को दौड़ता है, हम उससे दुखी होते हैं। पहले हम नीचे देखकर चलते थे और हम ये देखते थे आज से 25 साल पहले कि इस देश में हमारी ज़िंदगी जो है, फिर भी 80 करोड़ लोग हैं तो 75 करोड़ लोगों से ऊपर है और हम इतने लोगों से ऊपर हैं, इसका सुख लेते थे। आज हम ये, हमारा दुख ये नहीं है, हमारा दुख ये कि हमारे ऊपर 500 करोड़ लोग हमसे बेहतर जी रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ से ऊपर हमारी ज़िंदगी बेहतर चल रही है। सर, आपने सुख दुख की बात की, लेकिन आज की अगर हम युवा पीढ़ी को देखें तो बड़ा ही तनाव लेकर वो चलते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी आपने देखी, जो तजुर्बा है आपका, उसमें आप युवा पीढ़ी को ऐसा क्या बताना चाहेंगे ताकि वो तनाव न लें और आने वाले समय में वो, चूँकि डेली कहीं ना कहीं हम ऐसी खबरें देखते हैं कि सुसाइड कर रहे हैं तनाव की वजह से, तो उसको लेकर आपका क्या विचार? तनाव इस बात का है कि हमें इस बात का तनाव है कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरे कैलिबर के लोगों के हिसाब से कम मिल रहा है। वो ये नहीं देखते कई उसके कैलिबर से ज़्यादा अच्छे लोगों को उससे भी कम मिल रहा है। हम सब कुछ पाने लग गए, विज्ञान ने इतनी चीज़ें दे दी। और मैं तो 2 पंक्तियों में कहता हूँ कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। हमारी लालसाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए तनाव हुआ है। लालसाएं कम हो जाएंगी, अपना आप तनाव कम हो जाए। सर, कहते हैं कि आपने सारे देश को, सारी दुनिया को हंसाया है, लेकिन जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो आप खुद नहीं हंसते, तो इसके पीछे क्या है? एक तो ये राज है कि मेरी शादी हो गई। अच्छा। शादी आदमी की हो जाए तो हंसता है तो है, पर नाटक करता है, हैं? जब शादी नहीं थी तब मैं भी हंसता था, शादी होने पे नहीं। दूसरी है कि अगर मैं हंस भी दूँ तो ऑर्गेनाइजर मेरे पैसे काट लेते कि तुझे इसलिए थोड़ी बुलाया था, तू हंसेगा, तुझे तो हंसाने के लिए बुलाया था। तीसरी बात ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कोई भी काम करो गंभीरता से करो, चाहे वो हंसाने का ही। हम लोग गंभीर काम को भी हंसी में करते हैं, इसलिए तकलीफ पैदा होती है। सुरेंद्र शर्मा की एक, सर, लोग जानते हैं कि एक आदत है, एक हुनर है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लोगों को हंसाते हैं। तो आप अपने अंदाज में हमसे लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश, कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बच कर रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने ये साफ किया है कि किसी का भी संदेश हो, जो भी लोग संदेश देते हों, उनसे बचकर रहें। यानी कि यहाँ पर ज्ञान न बांटें, क्योंकि यहाँ सब ज्ञानी हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।